हो गया अरे भाई हो गया यार, अल्लाह की कसम हो गया बस। वेलकम टू हंसना बनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप सबको यह भी शक है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां बजाइए। भाई आज की जो हमारी गेस्ट है इंडस्ट्री में 10 साल लगा चुकी हैं, हार्ड वर्किंग होने की जिंदा अलामत है। कैमरे के पीछे से स्टार्ट किया, फिर कैमरे के आगे आई, पहले सपोर्टिंग रोल्स किए, फिर ड्रामों में लीड आई और अब फिल्मों में लीड आ रही हैं। किसी की ख्वाहिश है, किसी की है आशा। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मंशा पाशा। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज बैठने से पहले, बैठने से पहले बस मंशा ऐसा है कि हमारे शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो पहले इस ऑडियंस को शेर सुनाता है। आप क्या शेर सुनाएंगी? सिंधी का शेर सुनाऊंगी। सिंधी शेर सुनाएंगी? सिंधी शेर सुनाऊंगी। बताओ। अखर पढ़ अलिफ जो वर्क सब विसार, अंदर तू उजार पन्ना पढ़ींदे केतरा। वाह, अब इसका तर्जुमा भी हो जाए थोड़ा सा। बगैर समझे तालियां नहीं बजाओ, पहले मतलब पता कर ले। इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के लिए अल्लाह को पढ़ें, अल्लाह की किताब पढ़ें, अल्लाह को जाने। अखर पर अलिफ जो विच इज़ जो वर्ड है वो अलिफ का वर्ड जो है उसको आप पढ़ें, बाकी किताबों को छोड़ दें। यही किताब सब। बहुत बेशक। वेलकम टू हंसना बनाए मंशा। मंशा, जैसा कि मैंने कहा, पहले सपोर्टिंग रोल्स, फिर लीड रोल्स, फिर फिल्मों में लीड। वेल डन भाई, एक बार ताली हो जाए सनम सईद के लिए। भाई मैं आपको फॉर्मली वेलकम करना चाहता हूं हंसना बनाए में। इतना अरसा हो गया मंशा, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था जी, और अब 4 साल बाद माशाल्लाह से दोबारा आपके लिए भी वैसे तालियां होनी चाहिए। आपने भी जो तरक्की की है ना काबिल। अच्छा, मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा। एक्टिंग करने का शौक, एक्टर बन भी नहीं रही थी आप, तो मीडिया पढ़ रही थी जी। फिर किसने आपसे कहा कि कैमरे के पीछे से आगे आ जाओ, ये काम करो? किसने आपकी ये जो मुझे हर दफा याद भी दिलाते हैं जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, तो मैं उन्हीं का ही नाम लूंगी, अदनान सिद्दीकी। उन्होंने आपसे कहा कि तुम आगे आ जाओ, तुम इतना बुरा कर रही हो वहां पर, इधर आ जाओ। वैसे आई एम श्योर ये भी एक वजह होगी, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे देख के कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। लेकिन आपको मतलब उसमें ऐसा आपको क्या लगता है उन्होंने क्या देखा? स्किल्स देखी होंगी या बहुत शपाटर लड़की थी, क्या देखा? कपड़े देखे होंगे, पहनने का, बोलने का अंदाज देखा होगा। आई एम गेसिंग, या पता नहीं उनको पता नहीं क्यों लगा था, ये तो उनसे सवाल बनता है मुझसे। तो आप कैमरे के पीछे भी इतना तैयार होकर खड़ी होती थी कि एक्टर लगती होती थी? बंदे को मतलब अच्छा तो दिखना चाहिए ना, बेशक आगे हो पीछे हो। पता नहीं क्या बात हो, आगे हो कैमरा के पीछे हो, बंदे को अगर तो मैं गरारे पहन के कैमरे के पीछे खड़ा रहूं। गरारा पहनने से कोई अच्छा नहीं दिख जाता। आपको अच्छे कपड़े पहनने होते हैं। शलवार कमीज, सादा शलवार कमीज में भी इंसान अच्छा दिख सकता है। मैं तो नहीं लगता, मैं तो हमारे कैमरे के पीछे लोग देखें, आप ये देखो, इनमें से इनको कभी अदनान सिद्दीकी कहेंगे आगे आ जाओ, इनको कहेंगे तुम और पीछे चले जाओ, पता नहीं, कैमरा ऑटो पे लगा के चले जाओ। मोहब्बत सुबह का सितारा है, ये जो ड्रामा तो आपका ही था ना, इसी पे अवार्ड मिला। आपका कैरेक्टर इसमें शोको चंचल था। आप चंचल भी था। उल्टे सीधे मशवरे देती थी नहीं देती? नहीं, किसी को मैं मशवरे नहीं देती थी। मैं उसमें जो मेरा कैरेक्टर था, शी वाज वेरी लाइक, होती है ना स्ट्रीट स्मार्ट। शी वांटेड कि हर कोई भी सिचुएशन है उसमें से मैं जरा अपना कोई फायदा निकलवा लूं। अपॉर्चुनिस्ट थी वो। सो शी वाज वेरी, एक होता है ना श्रूड किस्म की लड़की थी, लोमड़ी की तरह चालाक। हाँ। तो ये जो इंस्पिरेशन कहाँ से, नेचुरल आ गया या किसी से सीखा? नहीं, किसी से सीखा नहीं। वो एक्चुअली जो राइटर है हमारी उमेरा अहमद, उन्होंने जिस तरीके से वो लिखा था ऑन पेपर, वो यू कुड टेल दैट दिस इज व्हाट दिस गर्ल इज, यू नो। तो उसको, और फिर हमारी जो डायरेक्टर थी सकीना सम्मो, उन्होंने बड़ा इस कैरेक्टर पे काम किया मेरे, मतलब ऑफ कोर्स शी डायरेक्टेड मी, तो शी गाइडेड मी। तो आई न्यू के दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी प्लेड। अगर इंस्पिरेशन आप कह लें तो ये थोड़ी सी गोरी रेफरेंस है, लेकिन गॉन विद द विंड में जो स्कारलेट जो ओहारा जो कैरेक्टर है ना, शी इज ऑलवेज वेरी अपॉर्चुनिस्ट। कि वॉर का वक्त होता है, लेकिन उसमें से भी वो चीजें निकालती है कि मेरा फायदा कैसे हो जाए। हाँ, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड इन माय हेड बाय दैट। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, मगर हुआ ये मंशा, हमने कुछ चेंजेस किए अपने शो के फॉर्मेट में। जब भी कोई गेस्ट आ रहा होता है तो हम अपना एक नुमाइंदा बाहर भेजते हैं अवाम में, कि जाओ इस गेस्ट के बारे में लोगों से पूछो, अवाम से पूछो। तो एक बंदा अवाम में भेजा हुआ था, आइए देखते हैं वो क्या रिपोर्ट लेकर आया। मैंने भी नहीं देखी अभी तक। अल्लाह,
अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, हम जा रहे हैं अवाम से मंशा पाशा के बारे में पूछना है। सर मुझे ये बताएं कि आप टीवी मूवीज वगैरह देखते हैं? जी। इन एक्ट्रेस को जानते हैं आप? जी इनको नहीं मैं जानता, मैं इतनी खास मूवी नहीं देखता मैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इनको जानते हैं? नहीं, मैं इनको नहीं जानता। जानना चाहते हैं? जी, बता दें, आप जान देंगे। इनको जानते हैं? इंडियन एक्ट्रेस हैं शायद ये। इंडियन एक्ट्रेस है। सर इनको पाकिस्तान में काम करना चाहिए? नहीं, क्यों? हमारा कल्चर इनके कल्चर से डिफरेंट है। ये बताएं सर, आप इनको जानते हैं? हाँ जी, बस टीवी पे ही देखा हुआ है इनको। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, ये इलेक्शन आने वाले हैं, वो अच्छी बात है, मुल्क में जमहूरियत है, होनी चाहिए। और ये है कि जो आने वाले वज़ीर आज़म हैं उन तो सात पार्टियों का मंशूर एक करे, सर, 4 इस साल पे- बाद जो है वो भी वो काम करे। इस पे मेरा एक सवाल है। जी, जी। आप मंशा पाशा को जानते हैं? मंशा नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, अगर ये आपके पास आए और बोले मुझे मौसम्बी का शरबत पिलाओ तो आप पिला देंगे फ्री में? नो। क्यों? नहीं। अगर ये आपके पास आए शरबत पीने, आप पिलाओगे फ्री में? नहीं, फ्री में नहीं, इसको तो डबल पैसे देने चाहिए। मगर ये इसके पास माल ही बहुत ज्यादा है। ये एक्ट्रेस बेहतर है या फिर मंशा पाशा बेहतर है? तो फिर मुझे फिर मंशा पाशा पाकिस्तानी- का नाम मैं बाय फेस तो शायद देखा होगा, लेकिन नाम के बाय हिसाब फेस से शायद जानते हो आप। बाय फेस जानता हूँ, तो शक्ल लेकिन दिखा दूं तो जान जाओगे? शक्ल दिखा दे तो पता चल जाएगा उनका नाम मंशा पाशा। मुल्क का मफाद है इसमें, बिजली हमसे बिल दिए नहीं जाते। इसमें आप क्या समझते हैं ताबिश हाशमी क्या कर सकते हैं? कौन? अच्छा, बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, इनका नाम है मंशा पाशा। जी जी, मंशा पाशा से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप आवाम के लिए अच्छा रिस्पॉन्स दें। और जियो न्यूज़ के जो एंकर है, मैं तो बस उनकी फ़ैन हूँ। अगर ये ऑफर करे मेरे साथ हीरो आ जाओ तो आप आओगे? नहीं, कोई बेहतर एक्टर हो तो अच्छी बात है। जो जैसे सबा कमर थी, बड़ी अच्छी एक्टर थी। शाहजेब खानज़ादा साहब का मैं फ़ैन हूँ। आप शाहजेब खानज़ादा के फैन हैं? जी। सोहेल वराइज के फैन हैं? जी। आमिर अहमद मीर के मीर फैन साहब हैं? भी माशाल्लाह ताबिश बहुत- हाशमी के फैन है? बस वो अभी नहीं हूँ, लेकिन जब सुनूंगा सही तरीके से फिर देखूंगा। अभी नहीं। 1000 रुपया देता है, इसका करप्शन है, गरीब आदमी। ये तो अब बात बढ़ती जाएगी। मैं तो कहता हूँ आप एक मंशा पाशा का नारा लगाएं, सब जिंदाबाद कहेंगे। मंशा पाशा जिंदाबाद। बहुत आला, बहुत आला। मंशा ऐसा है। अच्छा, वाकई में आप आपकी और मैं एक ही कश्ती में सवार हाँ, हैं, लगता हाँ, है। एक ही कश्ती हम में। एक ही कश्ती में सवार अच्छा हैं। है, अच्छा है। इसमें ये इसमें भी कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा है। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग आए हुए जी। इतना, आप देखिए कितना बड़ा क्राउड है ये। इनको बताया गया था मायरा खान आ रही हैं, लेकिन ऐसे सवालात हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? बिलाल। बिलाल भाई, आप क्या करते हैं? मैं जी आई एम द ग्रुप चीफ HR ऑफिसर फॉर वन ऑफ द कंपनीज इन लाहौर। अरे वेरी नाइस, कोई सवाल पूछेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जी वेलकम टू लाहौर। आपने इतना ट्रैवल किया। मंशा पाशा इज़ द नेम, तो पाशा आपके वालिद साहब का नाम है, आपने लास्ट अपने इंटरव्यू में बताया था। व्हेन यू अराइव इन लाहौर, तो जब हम कहते हैं ना मंशा, तो वी रिकॉल मियां मंशा। सो इज देयर एनी रिलेशन विद यू विद मियां मंशा फैमिली? मेरे शौहर है मियां मंशा, क्योंकि वो मेरे मियां हैं, और मेरा कोई रिलेशन द नहीं। बिजनेसमैन मियां मंशा? नहीं, वो बिजनेसमैन के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस मेरे मियां हैं और उनकी तो वो मंशा मियां- आप हैं। और मैं उनकी मंशा हूं, तो वो है मियां मंशा हमारी जिंदगी में। इस कपल को और कहते हैं कोई- मियां मंशा। हाँ। राइट। अच्छा, वैसे कोई सेकंड क्वेश्चन भी है relationship मेरा, बोथ ऑफ यू। आपने कहा कि 10 साल पहले आप ताबिश भाई से चार चार साल, इतने भी 4 साल पहले आपने इंटरव्यू किया था, जी। और आपको 10 साल हो गए अपने कैरियर में। तो हमने सुना है कि उम्र चोर होते हैं। आई वॉज आस्किंग दैट क्वेश्चन विद ताबिश भाई, लेकिन मेरे ख्याल से आप भी कम नहीं है। उम्र डाकू आप लोग कब से बन गए हैं? आपकी एजेस नहीं कम होती? छोटे हैं हम लोग, बहुत छोटे हैं। 4 साल पहले 16 की थी। और मैं तो खुद 5th क्लास में था उस वक्त भाईजान। उम्र चोर नहीं है वो। 4 साल मतलब 10 साल पहले हम 10 साल के भी हो सकते हैं। एट द एज ऑफ 38 आप क्या करते हैं जो अपने आप को मेंटेन करते हैं? कौन खुदा ना खास्ता 38 का है? कौन है ये ना? अच्छा, मैं अस्तगफिरुल्लाह। आई एम 38 बाय द वे। मैंने आपके इंटरव्यू सुने हैं पीछे। भाईजान सेहत का आप ख्याल क्या है? रखें। क्या है? मैं बड़ो, 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 पीप, 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 पीप। भाईजान मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी एज छुपाएं, ठीक है ना? छुपा ले, हमें जाननी भी नहीं है। मैं 2x + y = 7 years old हूँ। सॉल्व कर ले। आप उसके सवाल का जवाब दे दें। सर मैं उम्र चोर नहीं हूँ, हमारे DNA में हम देर से बुढ़े होते हैं, हम ऐसा ही है। ये बहुत ही बड़ा झूठ है। सब एक्टर्स जो भी टीवी पे आते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं अपने लुक्स पे, अपने बालों पे, अपनी हर चीज पे, एंड दैट इज हाउ दे मेंटेन। और हमारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, और हम जरा खाने पीने कुछ नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं लगाया हुआ। बस कर जा यार मेरी ओरिजिनल नाक लेकर आ। कुछ नहीं लगाया हुआ। बेशक। हाँ,
बेशक वो लड़कियां हो या लड़के, वो अपना ख्याल रखते हैं, इसलिए वो जरा यंग रखते हैं ज्यादा, आई गेस। भाईजान मैं जेन्युइनली ऐसी, नेचुरली ऐसी, जी मैंने नहीं, कुछ करा है, जी नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं भाई, बिल्कुल हमें अपने आप को अलग रखे आप। अच्छा अच्छा सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अनोखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अस्मा। अस्मा, आप क्या करते? मैं डाइटिशियन न्यूट्रिशन बन रही हूँ। डाइटिशियन, वेरी गुड। सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन मंशा पाशा से है। वो क्वेश्चन इस तरह है कि आपका एक ड्रामा था मोहब्बत जा तुझे अलविदा कर दिया, उसमें आपने मतलब ना एक बंदे को अपने पैसे से ख़रीदने की कोशिश की, तो क्या आपको लगता है कि आपने अपने जो आपकी ज़िंदगी में रियलिटी में आपके साथी हैं सर जिब्रान शायद ना, तो क्या आपने उनको भी खरीदा है? भाईजान आप लोग ड्रामे ऐसे कर रहे हैं, सवाल तो बनेगा, वहाँ पूछेगी। ड्रामे में आपने अपने शौहर को खरीदा है, तो लगता है शायद रियल लाइफ में भी यही किया होगा, आपने अपनी दौलत से खरीदा होगा, वरना आप ऐसी हैं नहीं कि आपसे शादी करे कोई ना। आपसे तो मोहब्बत नहीं हो सकती किसी को। नहीं, आपसे मोहब्बत तो हो सकती है, लेकिन आपने अपना रोल ऐसा प्ले किया कि मतलब आपको लगता है आप पैसे से सब कर सकती हैं, तो आपको लगता है कि आपने पैसे से खरीदा है? नहीं बेटा, वो ऐसे शख्स से वो ऐसे बिकते नहीं आसानी से। अच्छी बात है, ऐसे नहीं, खरीदने वाली अगर मंशा पाशा हो तो कोई भी बिक सकता है। बहुत अच्छा डायलॉग, बहुत अच्छा। चलो भाई चलो, बड़े बड़े फैन आए हैं। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जिक्रिया। क्या करते हो? मैं इस टाइम व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन हूँ। वेरी नाइस बेटा। मैं ग्रुप का नाम नहीं पूछ रहा। ये बताओ कि क्या है, क्या वैसे क्या करते हैं आप? वैसे वेला। छोड़ दिया तुम्हें। कोई सवाल पूछोगे तुम? सवाल नहीं, मंशा मैम के लिए एक शेर है। बताओ। दरके जो तुम्हारा दिल कभी मखसूस लम्हे में, तो समझ लेना इशारा है तुम्हें हमने पुकारा है। वाह वाह, वेरी क्या भाई, क्या बात है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जुल्करनैन। आप क्या करते हैं? मैंने ग्रेजुएशन के पेपर दिए हैं, एग्जाम्स, तो अब वेटिंग फॉर रिजल्ट। किसको पेपर दिए? एग्जाम। पंजाब यूनिवर्सिटी। सवाल पूछेंगे भाई। सवाल मेरा ये मंशा मैम से ये है कि अगर आपको इन फ्यूचर इंडियन मूवीज़ का रोल मिले तो आप किस एक्टर के साथ एक्टिंग करना पसंद करेंगी? वाह भाई, सवाल आया है कि इंडिया में कोई ऐसा फेवरेट एक्टर है जिसके साथ आप काम करना पसंद करें? हाँ, लेकिन अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, मुझे हिंट्स दो, मैं बताऊँ। हिंट्स दो। एक तो वो जो एक्टर नहीं है पताल लोक में, पताल लोक में आसिफ खान? नहीं। फिर कौन? क्या नाम है? जयदीप। हाँ, जयदीप। बहुत अच्छा। जयदीप, वो मुझे बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं। आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू वर्क विद हिम, बिकॉज़ मुझे लगता है अच्छे एक्टर से ना पूरा प्रोजेक्ट उठ जाता है। बिल्कुल बेहतरीन बात है, बेहतरीन। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहा। जी माँ। मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे कि हम सबको पता, आज आप बहुत लेट हो गई थी, आपकी फ्लाइट लेट हो गई थी। ये आप जानबूझ के लेट हुई हैं? सही बताइए कि आप जानबूझ के लेट हुई कि ताबिश हाशमी का शो था आज? नहीं, पिछली दफा भी जब मैंने ताबिश का शो किया था तब भी मैं लेट हुई थी। इस दफा जब मेरी फ्लाइट डिले, हाँ नहीं, इस दफा मेरी फ्लाइट डिले हुई। हाँ, वो तो। और उसके बाद मुझे एक डर चढ़ गया ना, क्योंकि लाहौर में स्मॉग भी है और ये वो, तो मुझे एकदम से हो रहा था कि बस मैं शायद ना आऊँ। मैंने उनको बोल भी दिया था कि भाई आप शायद आज का दिन अच्छा नहीं शुरू हुआ तो आप आज नहीं करें, तो देर लाइक नहीं आप आए। फिर मैं आई तो फिर ऑब्वियसली फिर यहाँ आके फिर दब दो ट्रैफिक, फिर तो वो एक दफा वो जो पहला चीज जब डिले होती है ना, तो उसके आगे की हर चीज ही डिले हो जाती है। तो वही अच्छा एक्सक्यूज है ये। यही है। मैंने और लाहौर आके किसी से नहीं मिली, मैं आप ही के शो पे आई हूँ, मैं कहीं नहीं गई, आई प्रॉमिस। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राना जुबैर इफ्तिखार। राना जुबैर इफ्तिखार। राना जुबैर इफ्तिखार क्या लाए हमारे लिए? एक खूबसूरत शेर। बताओ। आंख कहती है कि नजर आए उनकी सूरत। वाह। आंख कहती है कि नजर आए उनकी सूरत, काश के दिल में भी उतर जाए उनकी सूरत। वाह। इससे बढ़कर भला और गनीमत क्या होगी? वाह। कि मुझे मेरी जिंदगी मिल जाए ताबिश भाई की सूरत। वाह। ये आपने जो है बस बेटा बस। वैसे ताबिश
अपने ही शो पे इतने लोगों को बिठाया हुआ है कि बस मेरी ही बैठ के तारीफ करो, मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यार, मतलब मैं जा दूं। मतलब आपका शो है, हमें पता है आपका शो है, इतना भी यू नो। आप भी तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट मुझसे मिलने आई हैं। अच्छा बस हुआ नहीं, डायरेक्ट आई हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा, क्या करती हैं आप? कुछ भी कर लेती हूँ। ये भी सही है। निम्रा पढ़ती हैं? हाँ जी। क्या? मैं कुछ भी पढ़ लेती हूँ। कुछ भी सवाल कर लो, कुछ भी कर लो तुम। जी, मेरा मैम से सवाल है कि उनके मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कितने नंबर्स आए थे? ये अच्छा सवाल है। मैं बैठ जाऊंगा। सबसे पहले मैट्रिक तो किया ही नहीं होगा बेटा, बर्गर है, ओ लेवल्स किया होगा इन्होंने तो। ओ लेवल्स किया है, कॉन्वेंट स्कूल से किया इन्होंने, हैदराबाद के सेंट बोनावेंचर से। नहीं वहां से। सेंट बोनावेंचर आपके पिछले भी शो में बताया था, लड़कों का स्कूल था। तो उसमें क्यों पढ़ रही थी आप भाई? मैं नहीं थी उसमें, वो ऑल बॉयज स्कूल था। तब भी पढ़ रही थी आप? नहीं, क्या हो गया है? अच्छा, नहीं तो अच्छा, नहीं, मैं कराची आ गई थी इन माय 3rd year of O levels। अच्छा, लेकिन कितने एज आए थे? नहीं आए थे, एक आया था शायद। वो भी किस आसान सब्जेक्ट में आया होगा? उर्दू इंग्लिश टाइप्स। हाँ, जो सबके आ रहे हैं जिसमें। मेरे कोई ऐसे खास एज बीज नहीं, मतलब बस बहुत आप मुझे सपोर्ट करो, मेरी बहुत अच्छी परसेंटेजेस आई हैं। मैं 84 आई थी 10th में। फिर भी ये कर रहे हो और बेटा, और मैथ में इंटर में 2 सप्लियां भी आई थी। मैथ में फेल हो गया। लेकिन क्या फायदा, 3 डिग्रियां, इतनी परसेंटेजेस, मंशा का इंटरव्यू ले रहा हूँ। अगला देखो, अगला कौन है? मेरा भी क्या फायदा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि आगे जाके मुझे ताबिश के सामने बैठना है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयदा लाइबा। लाइबा, आप क्या करती? कंप्यूटर कॉलेज में IT ट्रेनर हूँ मैं। वाह वाह वाह, वो सवाल पूछेंगी। मेरा मैम आपसे क्वेश्चन है कि आप एक्टिंग की फील्ड में आने से पहले स्टार्ट से ही आपने यही सोचा था एक्टिंग करूँ, या इससे पहले आपका कोई और शौक था? शौक क्या था? आप करती तो मीडिया साइंसेस पढ़ रही थी आप, लेकिन कोई शौक भी था कि मैं एक्टिंग का? एक्टिंग नहीं, किसी और चीज का शौक था? हाँ, बिहाइंड द कैमरा वर्क का मुझे शौक था। एज सच मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं। बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे काम होते हैं, लिखाई भी होती है। कभी तो सोचा था कि हाँ स्क्रीन राइटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिर कभी सोचा था नहीं डायरेक्शन करनी है, फिर कभी प्रोडक्शन। यूजुअली यही होता है कि जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं वो क्रिएटिव वर्क होता है। आप देखते हैं डायरेक्टर कभी लिख भी रहे होते हैं, अपना ही स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं अपनी चीज। So it was very cumulative. It wasn't like any one specific. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं। बस बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? सायरा जफर। सायरा, आप क्या करती है? मैं BA कर रही हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि मसलन जो आपने शो ये शुरू किया है, हंसना मना है, क्या नाम है, ये लोगों के चेहरे पे स्माइल आपका लाना था कि कोई इसके पीछे कोई और भी रीजन? नहीं, कोई ऐसा इनकलाबी रीजन नहीं था। ये 11 बजे जो है ना, पूरी आवाम थक हार कर बिस्तरों में पड़ी होती है, उनको कोई इनकलाबी मकसद नहीं था कि मैं कौम जगा दूंगा, उठ जाएंगे और हम यूं बैठे होते हैं, हम लोग यूं बैठे होते हैं। 11 बजे आप घर में मर्दों की और खवातीन की हालत देखा कर यूं पड़े होते हैं। अब इस वक्त मैं उनको सख्त बातें बताऊँ, कौम मेरा मकसद सिर्फ हंसाना, मैं हंसा रहा हूँ, एंटरटेन कर रहा हूँ। ये भी एक जॉब है भाई, इसमें कोई बुराई नहीं। हर वक्त मैसेज देना जरूरी नहीं होता। अग्री करते हैं। बहुत ही कमर्शियल शो है मेरा, मैंने हंसाया और फिर ये कमर्शियल्स के लिए ब्रेक ले ली। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाओ। दफ्तरों में आती है, घरों में आती है, दुकानों में आती है, ये कहीं भले जिस चीज के लिए आ रही है वो आए ना आए, ये आती है। कौन सी चीज है भाई? बहुत कमाल। आप भी इससे नफरत करती हैं, हम एज अ कौम इससे नफरत करते हैं। थैली है ये? कौन थैली से कौन नफरत करता है? तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं नफरत करती हूँ, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खाती? आपके घर इसका आना जाना है, मगर आप इसका चेहरा नहीं देखना चाहते। डस्टबिन है? Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद है मंशा पाशा और हमारे साथ लाखों में तादाद में ऑडियंस मौजूद है। अच्छा मंशा, अभी बड़ी ऑडियंस से बात हो रही थी तो व्हाट्सएप का जिक्र आया। हिस्ट्री तलाशने में पता चला कि जो आपके हस्बैंड हैं जिब्रान आपके ऑनलाइन फ्रेंड थे जी। अच्छा, जिब्रान भी एक इनकलाबी से आदमी है और आप भी माशाल्लाह से एक सख्त खातून है। सख्त खातून है। हमारे, मुझे लगता है ऐसा, डरता हूं मैं आपसे, लेकिन हम जैसे जो लड़के होते हैं
हम लोग अगर किसी को मंडे को मैसेज करें तो ट्यूसडे तक हम ब्लॉक हो जाते हैं। मगर जिब्रान ने ऐसा क्या कहा कि वो मतलब शादी तक हो गई? कैसे हुआ? मतलब उन्होंने किस तरह? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसपे ब्लॉक करना बनता था। अरे हम तो हाय बोलते ब्लॉक हो जाते हैं यार। हाय हाय ब्लॉक, ये छूटते ही ब्लॉक कर देती हैं। हाँ ब्लॉक, मेरे हाय में कुछ है। आपको किसी की हाय लग गई? हाँ हाय लग गई है। आपको किसी की हाय लग गई है? अच्छा मुझे ऐसा, उन्होंने आपके डीएम में स्लाइड इन हुए, वो क्या किए उन्होंने? नहीं, उन्होंने कोई स्लाइड वाला इतना कोई नहीं था, बट ये कि आई थिंक कोई वीडियो था उनका जिसपे आई रोट समथिंग एंड देन वी जस्ट उस पे हमारी कुछ रिप्लाईज में चले आप लोग। हाँ, कुछ रिप्लाईज में चल के, बट देन हमारी म्यूचुअल किसी फ्रेंड्स पे मुलाकात भी हुई थी, सो इट वाज सॉर्ट ऑफ फ्रॉम व्हाट्सएप एंड फेसबुक टू। उसका एडमिन वो तो नहीं था लड़का? क्योंकि मैं भी एक शादी किया हुआ आदमी हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जब नहीं हुई भी होती, या रिश्ता पक्का हुआ होता है या होने वाला होता है, या आप अभी उस फेज में होते हैं जब आप फंसा रहे हैं, बेसिकली मुझे सही लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन वो उसमें अब ये और खराब लफ्ज है, लेकिन इसमें ये होता है कि हम लोग जो है मतलब उसमें मजा आ रहा होता है टेक्सटिंग का ना। जैसी शादी वादी हो जाती है फिर एकदम ऐसा लगता है भाई यार क्या है, टेक्सटिंग करना हल्का लगने लगता है ये काम। ऐसा क्यों होता है? आई थिंक बिकॉज वो एक सर्टेन एक्साइटमेंट जो होती है ना कि अच्छा उसका जवाब आएगा, अच्छा फिर मैं ये कहूँगा, वो ऑब्वियसली अब आपकी शादी हो गई है, यू बिन थ्रू डेली लाइफ टुगेदर, अब जो भी आपका प्यार है वो यू नो फेस टू फेस है, यू नो यू एक्सप्रेस इट टू दैट पर्सन। उससे बियॉन्ड चला गया है कि टेक्सटिंग। हाँ, टेक्सटिंग अब इज वेरी, एंड समहाउ वो कन्वर्सेशंस आई थिंक आपकी अब टेक्सटिंग वाली रही भी नहीं। वेरी वो बड़ा इनिशियल फेज होता है आई थिंक। हाँ, अच्छी बात की आपने। अब ऐसा है कि अब बचाने का टाइम आ चुका है, हमारे गेम का नाम है बचाओ। होगा ये कि यहाँ पर आपके दिल के कोई करीब शख्सियत जो एक मुसीबत में फंसे होंगे, आपने कुछ सवालों का जवाब देने 1 मिनट के अंदर, तो वो बच जाएंगे। मसला ये है कि जब 1 मिनट होने वाला होता है ना, तो ये लोग इतना शोर करते हैं कि आप तीसरे सवाल का जवाब दे नहीं पाते, लेकिन आप बचा लेंगे। आपको आते हैं, सवाल आसान है बहुत। दिखाओ बेटा कौन है मुसीबत में? अल्लाह। जिब्रान नासिर, आपके हस्बैंड। पहली बार मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा, जंगल में खड़े, अकेले, सॉरी सहरा है ये, अकेले खड़े। ठीक है। पहला सवाल, हाँ, सिंध के 10 शहरों के नाम बताइए। 10? हैदराबाद, कराची, सक्खर, दादू, नवाबशाह, और क्या है, 10 शहर, जामशोरो, और अरे आबाद, गांव के नाम बता दो। नहीं भजन, शहर बहुत है। जैकबाबाद, हाँ, और कौन से? जामशोरो बोल दिया। थर, और मस्जिदें हैं बहुत। किंजर झील वाला शहर कौन सा है? क्या है? थर बोल दिया। अरे ठट्टा, और क्या 9 हो गए यार, एक तो माफ है। रोक दे जिब्रान भाई से हमें भी अच्छे लगते हैं। एक माफ है, एक माफ कर दिया। 1 माफ है। 8 तो मैंने बताए। 9 बताए मैंने पूरे। एक डायलॉग बता रहा हूँ, ये डायलॉग आपने पहले सुनना है और फिर मैं आपको एक्सप्रेशंस बताऊंगा, उसमें आपने अदा करना है, ठीक है? डायलॉग का नाम है, डायलॉग है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें अंडे में मिर्ची मिला के खानी होगी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें अंडे में मिर्ची मिला के खानी होगी। ये मुझे डिलीवर करना है डायलॉग। ये आपने खुशी के अंदाज में डिलीवर करना है। ओके, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें अंडे में मिर्ची मिला के खानी होगी। ये खुशी है? नहीं, मतलब मैं कंफर्म कर, अरे क्यों पीछे कर, मैं कंफर्म कर रही थी भाई। ये क्या है, मैं कंफर्म कर रही थी फजूल में। ये गलत बात है, ये गलत बात है कि मैं कंफर्म कर रही थी। अच्छा, आप एक काम, अच्छे एक्सप्रेशंस दें, खड़ा कर दूंगा। अच्छा, ये काम बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए जो आज आपने कर दिया, गायब कर दिया फाइनली। अब ऐसा है कि फिर से एक्सप्रेशन है, तो अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो तुम अंडे में मिर्ची मिला के खाओगे। ठीक है? हंसते हुए कहना है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम अंडे में मिर्ची मिला के खाओगे। वेरी गुड। अगर वॉच, अगर इसी बात को रोमांटिक अंदाज में करना है, अच्छा ठीक है, अगर मैं पहले ही हो जाऊं ताकि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम अंडे में मिर्ची मिला के खाओगे। गुस्से में अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम अंडे में मिर्ची मिला के खाओगे। बहुत अच्छा, खड़ा करो। भाईजान वापस आते हैं, बरामद हो गए। अच्छा मंशा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है,
आपका ताल्लुक क्योंकि सिंध से है और आप सिंध में फॉर एग्जांपल एक रहती हैं अपने शहर में और आपके शहर में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बहुत काम कराया है, शहर को सही किया है, ठीक किया है और उनका हक बनता है कि उन्हें एक और टर्म में भी सिलेक्ट किया जाए। दूसरे हैंड पे आपके हस्बैंड खड़े हुए इलेक्शन में इस बार और वो आजाद उम्मीदवार हैं। इस सिचुएशन में आप वोट किसको देंगे? मैं अपने शौहर को ही दूंगी। अच्छा, बाकी पागल हो जाए मेहनत करते करते। देखिए अगर उन्होंने काम किया है अच्छा तो वो जीत जाएंगे। तो आपके हस्बैंड खड़े ही नहीं होंगे? हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, बेशक वो अपनी मर्जी से खड़े हो सकते हैं, ऐसी कोई वो इसमें कोई रूल्स नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इफ somebody deserves to win then they deserve to win, we have no problem कि हम we lose। लेकिन अपने पार्टनर का साथ देंगी आप, ये भी बिल्कुल ठीक। इसमें कोई देखें इंसान को हमेशा अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए और हमेशा कोशिश बरकरार होनी चाहिए। जीत और लॉस ये जो है अल्लाह के हाथ में होती है, वो आपके नसीब में लिखा हुआ होता है। ठीक है, वक्त आ चुका है, एक और गेम खेलेंगे। गेम का नाम है नजर बंद। आपकी आंखों पे ये ब्लाइंड फोल्ड आप खुद पहन लेंगे। होगा ये, एक तस्वीर आएगी, तस्वीर किसी शख्स, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपसे मुझे सवाल पूछेंगी और उससे आपने गैस करेंगी वो चीज। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? अच्छा बेटा, कोई हिंट नहीं देगा, मैं हूं इस काम के लिए, मुझे पैसे मिलते। क्या क्या हो सकता है? इंसान, जानवर, जगह, चीज या कोई लफ्ज। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा है? आप पूछेंगी मुझसे क्या है। अच्छा दिखाओ भाई दिखाओ। ओए होए ओए होए, बहुत फजूल की ओवर एक्टिंग है ये, मुझे लग रहा है बहुत फुटेज खा रहे हैं आप ताबिश। जाहिर बात है, कंटेंट बनाना है, कुछ तो करेंगे भाई। अच्छा अब आ चुका है तस्वीर। अच्छा, क्या चीज है? चीज है कोई? चीज है, आइटम है। अच्छा चीज है। चीज ये खाने वाली चीज है? नहीं। ये पहनने वाली चीज है? नहीं। ये उठने बैठने वाली चीज है? बैठने वाली भी चीज है। देखिए इस पे बैठने वाली चीज है ये। बैठने वाली भी है ये। भी है? हाँ, कुछ लोग बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, बैठते हैं, ज्यादा देर से बैठा नहीं जाता। यार ये कोई, मुझे अब लग रहा है कोई परवर्टेड किस्म की चीज है। अल्लाह की कसम नहीं, आपने खुद ही सोच लिया बैठने वाली चीज परवर्टेड। तो आपने इतना अजीब सा जवाब क्यों दिया? कुछ लोग कभी कभी बैठते हैं, इस पे क्या मतलब? भाईजान मेन काम नहीं है इसका बैठना, मगर इसे बैठा जा सकता है। ये घर में रखी जाती है? घर में रखी जाती है। बाथरूम में होती है? नहीं। लो अच्छा, लेकिन आप कोई बाथरूम में रख रहे हैं, आप रोक नहीं सकते हैं। अच्छा बस कर, आप रख रहे हो, ठीक है। बिस्तर है? यस, रुक जा। बिस्तर बेड वही होता है। एक और भी है। इतने अजीब किस्म के, इतने नॉर्मल सवालों के इतने अजीब जवाब। अच्छा नहीं, आपने मुझसे पूछा इस पे बैठ सकते हैं, मैं क्या बोलूं? कभी आपने जिस तरीके से जवाब दिया ना, बड़ा मिसलीडिंग था। कोई मिसलीडिंग? आप बता दो, आप क्या बोलती हैं? बैठ सकते हैं, आप क्या बोलती हैं? हाँ बैठते हैं लोग, इस पे बैठते हैं। बिस्तर पे बैठता नहीं है कोई। मैंने कहा इस पे बैठ भी सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। अच्छा बस कर जाए। अगला देखो, खुद बाथरूम में चली गई। ओए आ गया भाई, आ गया। अच्छा ये चीज है? जी। ये भी चीज है? चीज है, इसे बैठ नहीं सकते। बहुत चीज है। ये कोई खाने वाली चीज? ओहो, क्या भाई, हाँ या ना में जवाब देना। जी। खाने वाली चीज है? जी। देसी खाने में डलती है? अरे देसी खाने में नहीं, देसी खाना नहीं है ये। देसी खाने में नहीं, मगर हम देसी, इसको देसी तरीके से बनाते हैं। क्या कह रहे हैं? ओरिजिनली देसी नहीं है ये। अच्छा ये कोई इसका जायका मीठा है? नहीं, लेकिन कुछ लोग मीठा भी कर देते हैं। ऐसा होता है, ऊपर वो डाल देते हैं। आपके ताबिश। अरे मैं आपको प्रूफ करूंगा ये सब चीजें। भाई ऐसा होता है ना, कभी कभी वो डाल देते हैं, इसके ऊपर मीठा हो जाता है इसके ऊपर। अजीब मीठी चीज नहीं है, लेकिन उसको कभी कभार मीठा कर देते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यार इनको खाने की तमीज नहीं है। ये मैंने सुना भी है, गॉर्डन रैमजे ने कहा था ये। अच्छा, इसको पकाते हैं या जैसा है वैसे भी खा सकते हैं? नहीं, इसको पकाते हैं। जैसा है वैसे नहीं खा सकते? वैसा नहीं। यू हैव टू कुक इट। जी। यू हैव टू कुक इट। हाँ भाई, हाँ। तो ये अंडा है? अंडा नहीं, अंडा तो कच्चा भी खा जाते हैं। कौन कच्चा अंडा? भाई बॉडी बिल्डिंग करते लोग कच्चे अंडे खाते हैं यार। आपने नहीं खाए बेटा, आप थोड़े कमजोर हो, आपने तो खाए होंगे। यू हैव टू कुक इट एंड बहुत बुरे सवाल, आपने बहुत गंदे जवाब दिए हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा आप सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। मेरे जैसे देसी लोग इसको हाथ से खाते, आप जैसे बर्गर लोग छुरी कांटे से। ये पिज्जा है क्या? लास्ट तस्वीर आ रही है, वेरी वेल डन। ऐसे कैजुअली गैस कर लिया,
दिखाओ बेटा अगला। भाईजान आ गई, टेंशन वाली चीज आ गई। टेंशन? हाँ, ये एक चीज है। ये भी चीज है? चीज। ये खाने वाली चीज है? खाने वाली नहीं है भाईजान, ये तो इसकी वजह से खाना कम खा रहे लोग। इसकी वजह से लोग कम खा रहे हैं, लेकिन ये खाने वाली चीज नहीं है। खाने वाली। अप्लायंस है? अप्लायंस नहीं है। क्या हो सकता है ये? घर की चीज है? घर पे आने वाली चीज है, दफ्तरों में भी आती है, सब जगह आती है चीज। दफ्तरों में आती है, शहर घरों में आती है, दुकानों में आती है। ये कहीं भले जिस चीज के लिए आ रही है वो आए ना आए, ये आती है। कौन सी चीज है भाई? बहुत कमाल। आप भी इससे नफरत करती हैं, हम एज अ कौम इससे नफरत करते हैं। थैली है ये? कौन? थैली से कौन नफरत करता है? तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं नफरत करती हूँ, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खाती? आपके घर इसका आना जाना है, मगर आप इसका चेहरा नहीं देखना चाहते। डस्टबिन है? डस्टबिन नहीं है ये, डस्टबिन नहीं है। अक्सर दिल चाहता है इसको डस्टबिन में डाल दे। कौन सी चीज है भाई? अगर आप घर पे ना भी हो ना, तो लोग नीचे से फेंक के चले जाते हैं। ये आपके हाथों में आके ही रहेगी चीज। ये ऐसी चीज है, इससे भागना मुश्किल है। ये अगर आप घर पे ना भी हो तो ऊपर से कोई फेंक के चला जाता है? नीचे से, दरवाजे के नीचे से कोई फेंक के चला जाता है। अच्छा, ये वो है, कोई कागज है? कागज? पहुंच रही हो आप, पहुंच रही हो। चिट्ठी है? कोई बिल है? बिल है, बिल है, बिल है, बिजली का बिल है। यार मंचा उतार ले। बहुत अच्छा खेला भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा हो गया। एक्चुअली अच्छा है, ऐसे ही कह रहे हैं। आई स्वेयर बहुत जल्दी पहुंच गई आप। जल्दी था? मुश्किल चीजें थी, मुश्किल चीज। हाँ धीरे था, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक कर लीजिए। वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाओ बेटा। फारिस बेटा बताओ ना, अंकल को बताओ कि तुम चाचू के घर से आए हो। ये मेरा बच्चा नहीं है। गालियां दे रही है मुझे फारिस। हाथी कोई गाली थोड़ी ना होती है, हाथी तो बोला है आपको। इंतहाई गंदी गाली थी, हाथी का बच्चा बोला है इसलिए। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट मंशा पाशा। मंशा, एक बात बताइए, नसीर उद्दीन शाह साहब ने एक बयान दिया था कि भाई पाकिस्तान में लोग सिंधी नहीं बोलते, भूल चुके हैं, ये जुबान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई किया, उसका रिस्पॉन्स दिया। ये बताइए कि उनको उनकी इग्नोरेंस थी या वाकई में वो कुछ इस तरह समझते हैं कि सिंधी बोलना खत्म हो गई होगी पाकिस्तान से? नहीं, हमने कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं किया था। दरअसल उन्हीं दिनों में नहीं बताती हूँ ना, उन्हीं दिनों में मैं इनके साथ, यासिर भाई के साथ और दानिश नवाज के साथ काम कर रही थी, तो हमने सिर्फ एक मजाक किया था उनके साथ। और कुछ लोग, आई थिंक जो नॉन स्पीकिंग सिंधी लोग हैं, उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा आपने कह दिया। और नसीरुद्दीन शाह क्योंकि खुद बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के हैं, तो आपको नहीं कहना चाहिए था। और जो सिंधी स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने ये बात कही, हमने भी अपनी तरफ से एक मजाक किया उनके साथ। तो ये बड़ा एक डिफरेंट रिस्पॉन्स था, लेकिन इट वॉज जस्ट अ जोक। एंड आई डोंट नो, आई थिंक मे बी, देखें आई एम श्योर अगर आज कोई मुझसे इंडिया के बारे में कोई सवाल पूछेगा तो मैं भी 10 गलत बातें कह दूंगी, पर क्योंकि वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं और हम एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। हाँ, तो हम समझते हैं कि ही इज लाइक एन ऑरेकल, बल्कि गलती तो इंसान then he corrected himself as well. Yes, it's not a big deal. जी हाँ, ये आपने लिखा था, as a proud Sindhi who speaks the language within her household, I beg to differ. हाँ, it's not strong. It's not a strong statement. मैंने पता नहीं क्या कह दिया नसीरुद्दीन शाह को, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है कि जबरान क्योंकि पॉलिटिक्स में है और काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है वो, इन द सेंस कि वो हर उस इशू के ऊपर बात करते हैं जिस पे हम सब डरते हैं बेसिकली, और वो नहीं डरते। अगर वो आपसे कल को कहें कि मंशा अब मुझे तुम अपनी पार्टी में या मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल में साथ चाहिए, प्रैक्टिकली साथ चाहिए, तो आप जाएंगी? मना करते हैं? मैं मना कर दूं। वो कहेंगे, ऐसा हो सकता है वो कहें? नहीं कहेंगे वो आपको? नहीं, क्योंकि आप अगर मियाँ बीवी किसी भी चीज में साथ काम करना शुरू हो जाते हैं तो आपके झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक तो आप दोनों प्राइम मिनिस्टर की उसमें नहीं लग जाना ना यार। आप नहीं, इट्स नॉट अबाउट, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट कि आप देखें आपके डेली लाइफ में आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें यू कॉन्स्टेंटली टुगेदर, आप बेशक कोई छोटा सा प्रोजेक्ट भी हो जिसपे आप काम कर रहे हो साथ में, तो आपके वो होते हैं, आपके क्लैशेस होते हैं, क्योंकि उनकी एक आइडिया होती है और फिर उन्होंने गुस्से में आपको डांट दिया, फिर आपने उसको दिल पे ले लिया क्योंकि वो मेरा मियाँ है, उसने मुझे लोगों के सामने डांट दिया।
जो कि ऑफिस एनवायरनमेंट में तो हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि कोई वो क्लैश होगा, एम्बिशियस क्लैश, तो नॉर्मल क्लैशेस जैसे होते हैं वो बढ़ जाएंगे मुझे लगता है। ठीक है। अब ऐसा है कि एक गेम है जिसका नाम है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी में होगा ये उर्दू का एक एक हर्फ यहाँ पे आएगा, इंग्लिश का आएगा, यानी ABCD इस तरह करके आएगा। हमारे दरमियान एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, अब जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो जो पहला बंदा बोलेगा वो उस अल्फाबेट से बोलेगा जो स्क्रीन पे आ रहा होगा। इंग्लिश में या उर्दू में? इंग्लिश नहीं बोलेगा, उर्दू में, अल्फाबेट इंग्लिश में आएगा। स्टोरी ऐसी बना लेते हैं कि मैं सेंसस का स्टोरी में भी होगा ये। कॉन्वर्सेशन किस बात पे करेंगे? अच्छा। मैं एक सेंसस वाला मर्दमशुमारी वाला इंस्पेक्टर हूँ, आपके घर आया हूँ और आप बच्चे छुपा रही हैं अपने, ठीक है? मेरे 2 ही हैं 8-10, ठीक है? ओके, आप बन जाओ सेंसस वाली, मैं बच्चे छुपा लूंगा। नहीं मैं बच्चे छुपा लूंगा, मैं बहुत अच्छे बच्चे छुपाता हूँ। आप इजी वाला काम लेना है? अच्छा चलो ठीक है, इजी वाला काम लेना है। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं बच्चे छुपा रही हूँ। आप हैं मंशा? बस हाँ, मुझे तो यही लगता है कि मैं हूँ मंशा। कार्ड दिखाइए। दानिश बेटा जाके जरा कार्ड तो ले आना मेरा। 1 2 3 4 5 6, ये सब 6 आपके बच्चे हैं? फारिस बेटा बताओ ना, अंकल को बताओ कि तुम चाचू के घर से आए हो। ये मेरा बच्चा नहीं है। गालियां दे रहा है ये मुझे। फारिस, हाथी कोई गाली थोड़ी ना होती है, हाथी तो बोला है आपको। इंतहाई गंदी गाली थी, हाथी का बच्चा बोला है इसने। जानो अंदर जाओ, अंदर जाओ। कुत्ता। लाहौल वाला को, कैसे इंसान है आप, बच्चे को गाली देते? मैंने तो भाईजान वो कुत्ता जा रहा था, बता रहे थे कुत्ता जा रहा है, संभल के जाना। नहीं, देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, आपको उससे माफी मांगनी होगी। फारिस बेटा वापस आओ। ऊपर 4 बच्चे और खड़े हैं, ये किसके हैं? पूरे घर में बच्चे। पहले आप इससे माफी मांगे। कायदे आजम की कसम मैं आपसे माफी चाहता हूं। और रात का वक्त हुआ जा रहा है, अब आप कितनी देर तक यहां बैठे रहेंगे? जाए ना। सोने नहीं दूंगा अब मैं किसी को यहां पर। टाइम बहुत लेट हो रहा है, बस जाएं अब। उधर 3 बच्चे और खड़े हुए। इससे क्या करूं? वैसे आप बैठे ना, मैं आपको जरा चाय पिलाती हूँ। वैसे होल घर में बच्चे भरे हुए, होल घर में। ये एक्स्ट्रा च्युइंगम लेंगे आप? ये वाला बच्चा किसका है? ज़ुरैन है ये तो आप ही का बच्चा है, आप अपने साथ लेकर आए हो ये। मंशा, थैंक यू सो मच। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ अस्ता मनाए। बहुत अच्छा लगा भाई, मैं तो शरारती की अपने अक्से की। ऐसा है कि जाने से पहले करता हूं मैं कमाल की बात। आज ही कमाल की बात, एक तस्वीर है भाई, दिखाइए तस्वीर। ये जो तस्वीर है ये मार्गरेट हैमिल्टन की है। मार्गरेट हैमिल्टन को आप में शायद कोई ना जानता हो, मगर नील आर्मस्ट्रांग को आप सब जानते होंगे, चांद पर पहुंचने वाला पहला शख्स। चांद पे पहुंचने वाले वेसल को भी हम जानते हैं, अपोलो गया था। मगर ये जो खातून है, ये वो खातून है जिन्होंने पूरे मिशन का सोर्स कोड लिखा था। ये सोर्स कोड के साथ उनकी तस्वीर है जो उन्होंने 1960s में लिखी थी। खातिन हज़रात, अक्सर हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स में फेसेस का जो है एक्नॉलेज करते हैं। जैसे मैं शो को होस्ट करता हूं, अगर ये बहुत अच्छा करता है तो लोग कहते हैं ताबिश भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि हर एफर्ट के पीछे, हर कोशिश के पीछे बहुत ज्यादा लोगों का हाथ होता है। कोशिश कीजिए कि हर उस आदमी का जिसका आपकी जिंदगी में कोई, आपकी सक्सेस में कोई हाथ है, उसको एक्नॉलेज जरूर कीजिए, क्रेडिट जरूर दीजिए। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। 12 बजे क्या करती हैं मुझे? 12 बजे सो जाती हैं। खातिन हज़रात, 12 बजने वाले हैं, आप कुछ मत देखिए, आप सो जाए। सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।